ਹੋਲੀ ਦਹਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। महाराज की जय। हर हर महादेव जय। जय करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोलो भगत प्रहलाद की जय। नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ डकोली शिवालिक इनक्लेव में खड़ा हूँ और यहाँ पे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जो बहन है, सिस्टर, जो दीदी, जो अपना जिन्होंने गद्दी संभाल ली है और आज जो है होली जो दहन की थी, आज यहाँ पंडित जी भी आए हैं, थोड़ी सी हमने वार्तालाप भी कर ली। और पंडित जी हैं। पंडित जी, होली क्यों मनाई जाती है और होली दहन क्यों करी जाती है और इसका मतलब क्या है, ज़रा बताएंगे ज़रा हमें। जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय पे पूछा है। आज एक पवित्र दिन है, पवित्र त्यौहार भी हम कहेंगे, क्योंकि होली जो है सबसे पहले क्या है, होली का जो थी उनको एक वर था कि वो किसी को भी वो कभी उसका नष्ट नहीं होगा है। अग्नि से उनको वर था कि वो अग्नि में कभी समाप्त नहीं होंगे। पर जब पाप का अंत होता है तो अग्नि क्या, कोई भी, क्योंकि इस होलिका दहन में भगवान नरसिंह ने यही दिखाया है, प्रहलाद की भक्ति ने ये दिखाया है कि अग्नि क्या, आपने कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो और अगर आपने पाप अपने मन में कहीं रख लिया तो आपका नष्ट होना स्वाभाविक है। तो क्या था कि जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता जो थे हिरण्यकाक्ष, वो क्या है कि वो सारे दानवों के एक मुखिया के तौर पे वो राजा हैं और राजा का कर्तव्य क्या है कि वो अपने जो भी जिस प्रकार से उनकी राज्य में जो कार्य चलता है उसको भली भांति उसको आगे बढ़ाएं। तो उनके क्या है कि राक्षसों की गुरु हैं, तो इसलिए उनको राक्षसी स्वभाव होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस चीज़ों में उनका वश चलता था। जबकि भक्त प्रहलाद सिर्फ कहते थे कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है नारायण के हाथ में है। नारायण की आप भक्ति करो, नारायण आपको इस संसार से सुख भी देंगे और आपको अंत लोक में, मृत्यु लोक जाने पर आपको मोक्ष भी देंगे। पर वो यह बात नहीं मानते थे। आज भी हमारे अंदर ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर क्या है कि वो हमें किसी प्रकार की भक्ति से जुड़ने नहीं देता है। और जबकि हमारे वो उसको, क्योंकि जब तक सत्संग, संत समाज, इनके सानिध्य नहीं होगा, क्योंकि जब आपको सत्संग करना पड़ेगा, संत के साथ में रहना पड़ेगा। संत क्या करते हैं, भगवान की भक्ति आपको सिखाते, भक्ति मार्ग में ले जाना सिखाते। पर आज दुर्भाग्य क्या हो गया कि हमारे जो संत समाज की तरफ लोगों का ध्यान भटक गया। आज काम, क्रोध और मोह लोग की उसमें सब लोग पड़ गए हैं और सही विधि से न तो पूजा कर पा रहे हैं, न संतों से जुड़ पा रहे हैं और देख दिखाओ में अपना जीवन व्यर्थ में ले जा रहे हैं। आज हम आपको इस पवित्र त्यौहार पे यह दिखाना चाहते हैं कि सारे देखो हमारे बीच में जगत गुरु हैं और जगत गुरु की पदवी के कारण और उनके सानिध्य में रहने से अभी हम शुभ मुहूर्त में यहाँ पे यह कार्य करने जा रहे हैं और किया। यहाँ हम सब लोग इस चीज़ के साक्षी बने और आज का जो त्यौहार है, हम यही सब लोग अपने जीवन में उतारें कि हमें भक्ति अपने जीवन में लानी है। हमने प्रहलाद के जैसे बनना है, ना कि हमें
प्रहलाद की जो बुआ हैं उनकी तरह हमें क्रोध और मोह पे अभिमान नहीं होना चाहिए, धन पे अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसके पास भक्ति है वह जीवन में हर प्रकार की शक्तियों को समा सकते हैं और वो शक्तियों से द्वारा वो भगवान को भी सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं और सबके जीवन में अपना मूलता बना सकते हैं। इसलिए भक्ति में हम जुड़े रहें। पंडित जी, कहने का मतलब आपका ये है कि हमारी जुबान पे हमेशा मिठास रहनी चाहिए जी। कि मतलब जैसे अब नवी पीढ़ी है, आपने नवी पीढ़ी को मतलब ये सीख दी है आपने, मतलब ये जी हमारा ये मानना है और यही कहना है, ये संदेश भी है हमारे बीच में जगत गुरु हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे को अपने माता पिता, अपने गुरुओं के सानिध्य में ज़रूर रहना चाहिए। और जो भी हमारा आज युवा वर्ग है वो कहाँ भटक गया, क्योंकि वो धर्म से दूर है। हमारे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो बाबाओं का डर देते, भय देते, बाबा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, हैं। कोई इस तरह का भय ना दे बच्चों को अगर शिक्षा दें कि अगर संत समाज में हमने थोड़ा देर, एक घड़ी, आधा घड़ी, आधों के पुनियाद, तुलसी संगद साधु के कटे कोटि अपराध, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हर सनातनी के घर में 3 चीज़ अवश्य होनी चाहिए। नंबर 1 गंगा जल, नंबर 2 रामायण का पाठ होना चाहिए, गंगा जल पान होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए और घर में तुलसी दल, गंगा जल ये जरूर रखें। हिंदुओं का ये हमारा विशेष इस चीज़ में जो भी हम कहते हैं, हम सबको ये कहते हैं, क्योंकि गंगा हमारे को स्वर्ग से लेके आज भी पाताल वो पृथ्वी लोक में जो है गंगा जी व्यापनी है, जो स्वर्ग से आती हुई सब लोगों का पाप धुलती है। तो हम यही कहेंगे जो भी आज अपने युवा वर्ग हैं कि संत समाज के साथ और धर्म के साथ जुड़े रहें। पंडित, जैसे आपने अभी यहाँ पर जो पूजा पाठ भी की है और इससे मतलब क्या क्या लाभ है लोगों को, ये थोड़ा बताएंगे। अभी आपने लोगों से नारियल भी छुआया और सिक्के भी, कई होली भी छुआई, मतलब इससे क्या क्या लाभ है। कई लोग यहाँ बीमार भी आए हैं, कोई डायबिटीज़ के मरीज भी हैं, कोई लोग स्वास्थ्य भी है, मतलब इससे कहते हैं ना कि होली का है तो कोई कराया भी सब खत्म हो जाता है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन क्या है, सबसे बड़ा त्यौहार क्या है कि राक्षसों का जो ये था ना कि होलिका को कोई जला नहीं सकता जी, मतलब इतना पाप बढ़ चुका था, इतना अहंकार बढ़ चुका था कि होलिका के सामने कोई भी आ जाए, भक्त प्रहलाद जैसे कोई आ जाए तो वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे, पर होलिका नष्ट नहीं होगी। तो इससे क्या है, घमंड, अहंकार जो हमारे अंदर है, तामसी जो गुण है, जो आज हम तामसी की तरफ चलते हैं, और उससे क्या होगा, अब उससे क्या होगा, वो तामसी जीवन में नहीं रह पाएगा, तामस एक दिन जलना ही पड़ेगा। जैसे होली का दहन हो जी, जैसे होलिका का दहन हुआ, उनका अंत हुआ, तो उसी घमंड के कारण उनका भगवान ने ये दिखाया कि प्रहलाद भक्त ने अपनी भक्ति से कैसे समाज को और अहंकार को खत्म किया। धन्यवाद पंडित। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे काफ़ी भक्त जन भी है और यहाँ पे अलग अलग लोग भी आए हैं दूर दराज से, और सनातन धर्म के यहाँ पे जो संत महात्मा, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं साइड में, ठीक है, संत महात्मा भी हैं यहाँ पर। और जो अग्नि जो है, मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ के थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जो दहन हुई है, ठीक है, इस समय हो रहा है कुछ 12:05 का समय हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा दहन कैसे। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सम्मत 2080 चैत्र प्रतिमास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, आज होलिका दहन विशेष पर्व पे और विशेष मुहूर्त पे मनाया गया। जगत गुरु पंचानंद महाराज जी के आश्रम में, बाबा नेपाली डेरा में आज ढकोली में यह विशाल आयोजन किया गया, जो कि हमारे बीच में जगत गुरु माता भुवनेश्वरी नंद गिरी जी हमारे साथ हैं अभी, और वो आपको विशेष जानकारी देंगे आज के उत्सव की। जगत गुरु भुवनेश्वरी नंदगिरी महाराज, उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज की तरफ से पूरे शहर वासियों को, जीरकपुर वासियों को, पंजाब वासियों को एवं विश्व के सभी सनातनियों को एवं सभी धर्म के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि ये पर्व जब आता है तो उस वक्त ऋतु चेंज होती है, सर्दी जा रही होती है और गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो रहा होता है। उसके साथ ही
कर्मण जीवाणु हैं, रोग हैं, वो पैदा हो जाते हैं। जो होली का पर्व है ये खुशी का भी प्रतीक है और इसमें भक्ति की भी जो लहर है वो देखने को मिलती है। जैसे कि आज होलिका दहन की रात्रि है तो इसको मोह रात्रि भी कहते हैं। इस दिन हिरण्यकश्यप जो कि राक्षसों के राजा थे, उनके घर में उनके पुत्र जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे। तो लेकिन जो उनके पिता थे वो भगवान से, विष्णु जी से घृणा करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपनी जो भक्ति है वो सिद्ध की। होलिका दहन के दिन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको वरदान था होलिका को कि वो अग्नि में जलेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको अग्नि में प्रवेश करवाया गया तो भक्त प्रहलाद को उनकी झोली में बिठा दिया कि उसने तो जलना नहीं है, और भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। तो अब देखते हैं कि भगवान उसको कैसे बचाता है। ये सभी अब जानते हैं, बहुत प्राचीन कहानी है और सत्य भी है, सत्यता इसमें पूरी है। आपको सबको पता है कि भगवान जो प्रहलाद थे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रखते रहे और होलिका जो थी वो दहन में इस अग्नि में स्वाहा हुई। तो उसी में ये होलिका दहन किया जाता है। और दूसरे दिन जो है वो रंग वाली होली मनाई जाती है। फाग कहते हैं उसको, दुलहंदी भी कहते हैं, रंग वाली होली कहते हैं। उस दिन जो है हर्षोल्लास के साथ भगवान का, जो नरसिंह भगवान बुराई की, जो बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। इसलिए रंग वाली जो होली होती है ये पूरे विश्व में मनाई जाती है लगभग, और वृंदावन की होली देखने लायक होती है। इसलिए सभी शहरवासियों को, निवासियों को, इस विश्व के पूरे सनातनियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।